जोहार दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं और इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहें और मैं आगे झारखंड का सारा प्रीवियस ईयर लगभग सारा क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। झारखंड का प्राचीन इतिहास। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्न जिलों में से किसमें स्थित है? तो किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये टीजीटी 2017 में पूछा गया है और IRB 2017 में भी पूछा गया है। देखिए महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। देखिए ये फर्स्ट जेपीएससी पीटी 2003 में पूछा गया है। महाभारत के दिग्गज पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशुभूमि एवं पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्क अर्कखंड या कर्कखंड के नाम से संकेतित किया गया है। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंडरीक देश। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किसके नाम से संबोधित किया था? चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किसके नाम से संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुक्कुट देश। इसका आंसर हो जाएगा कुक्कुट देश। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसमें स्रोत और उसका नामकरण। देखिए कोटिल का अर्थशास्त्र, ये जो इसको कहा गया है कुक्कुट या कुक्कुट देश। टोलमी द्वारा मुंडल कहा गया है झारखंड को, और फाइयान द्वारा कुक्कुटलाड, और हैंसंग द्वारा किलोनासुफालाना या कर्ण स्वर्ण। तो कोटिल का अर्थशास्त्र द्वारा कुक्कुट या कुक्कुट देश, टोलमी के द्वारा मुंडल, फाइयान के द्वारा कुक्कुटलाड और हैंसंग के द्वारा किलोनासुफालाना या फिर कर्ण स्वर्ण। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरीखंड। इसका आंसर हो जाएगा नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये 6 JPSC PT 2016 में पूछा गया है। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो कुकरा कहा जाता था। चलिए इसमें भी स्रोत और नामकरण देख लेते हैं। मुगल काल में कुकरा या खुकरा कहा जाता था। मुगल काल में कुकरा या खुकरा कहा जाता था। तुजुक ए जहांगीरी खोकरा के नाम से, और अकबरनामा कोकरा, और आईने अकबरी द्वारा खंकारा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से जाना जाता था। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पुरातात्विक स्रोत। दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दालमी कहाँ स्थित है, किस नदी के? तो स्वर्ण रेखा। दालमी जो है पुरातत्व
ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुद्धपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। तो ये इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया, तो इसको गांव में। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। इसको गांव हजारीबाग में बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है और इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं, तो कहाँ पे? तो ये कक्करबाड़ी और बरगुंदा में। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। झारखंड के इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है, जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने के प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के कक्करबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असुरा साइटस झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्र महत्व के स्मारक स्थल में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? देखिए असुरा साइट्रस झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्र महत्व के स्मारक या स्थल में से कौन सा इलाका स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इचागढ़। झारखंड के राष्ट्र महत्व के स्मारक स्थल में प्रमुख स्थान रखने वाले असुरपुरा स्थल, जो असुरा साइटस, हंजा, कुंजला, खूटी टोला एवं सरितकेल है। इनके रख रखाव की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है और रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट है, जो कि खूंटी जिले में स्थित कुथारटोली, कुंजला, सारितकेल और कठारटोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है और 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला सारितकेल खूंटी तमाड़ रोड पर तजना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 में SC रॉय ने की थी और कुंजला खूंटी के पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज भी SC रॉय ने ही की थी और कठारटोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है, जो खूंटी टोला कोठरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों को दावा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इटखोरी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चंदन सहित पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था।
चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुनार। और कौन कौन है? तो कहरबाड़ी है, बदम हो और रामगढ़ है। देखिए ये टीजीटी 2017 में पूछा गया है। कहरबाड़ी, बदम एवं रामगढ़ झारखंड के ताम्रपाषाण साइट है, जबकि कुनार ताम्रपाषाण साइट नहीं है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संभावित भूमिगत कोशिका और मार्ग के साथ बरादरी इमारत के अवशेष निम्न स्थान में से किसमें स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जी, मुकीमपुर, संथाल परगना। संभावित भूमिगत कोशिका और मार्ग के साथ बरादरी इमारत के अवशेष अर्जी, मुकीमपुर, संथाल परगना में स्थित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? सिंहभूम में खुदाई के दौरान क्या पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन सिक्के। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में पाए गए हैं, जबकि इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से मिले हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के मिला है सिंहभूम से, जबकि इंडो-सिथियन सिक्का चाईबासा से मिला है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के जो झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची से। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसको गुफाएं हजारीबाग में स्थित है। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादम के राजा द्वारा किया करते थे। इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, तो उसी से उकेरे हुए हैं। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। कब से? मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। देखिए ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल युग से मानी जाती है, और मध्य पाषाण काल का कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, और झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम आदि क्षेत्र से मिले हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं प्राचीन राजवंश। वर्ष 1620 में तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने किस राज्य की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावा। वर्ष 1620 में तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार और विक्रम सिंह प्रथम ने किस राज्य की स्थापना की? तो सरायकेला की। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। सरायकेला राज्य की स्थापना 1620 में सिंह वंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसवा रियासत की स्थापना 1650 में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई, और प्रारंभ में विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच में 76 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। बाद में इन्होंने
आसपास के क्षेत्र को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर की सरायकेला रियासत की स्थापना की और देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासत का विलय बिहार राज्य में किया गया और इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से सरायकेला रियासत की आखिरी शासक कौन था? सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। सरायकेला रियासत का अंतिम शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता पत्र में हस्ताक्षर किया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्होंने नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी यानी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया। सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंडी क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया और इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज यानी सदान मूल वासा का विस्तारीकरण हुआ। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिल भवन का निर्माण कहाँ करवाया? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दौसा में। देखिए ये JPSC असिस्टेंट 2007 में पूछा गया है। नागवंशी राजा दुर्जन साल ने नवरत्न किले का निर्माण दौसागढ़ में कराया। यह गुमला जिले में स्थित है। यह नागवंशी राजा दुर्जन साल की राजधानी थी और इसके द्वारा पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था जिसके प्रत्येक तल्ले में 9 कमरे थे। नवरत्न का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। इन्होंने नागवंशी राजाओं पर लगातार बाहरी आक्रमण करते रहे और इसी कारण उसकी राजधानी खुखरा असुरक्षित हो गई। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा स्थानांतरित हुआ तो दौसा में युद्ध में पराजित हुए थे, इसीलिए नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा युद्ध में पराजित होने के कारण स्थानांतरित हुआ था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राजा की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप राय। देखिए ये 7th और 10th JPSC PT 2021 में पूछा गया है। तो उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राजा की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया है। तो प्रताप राय। तो चलिए यहाँ राजा और राजधानी देख लेते हैं किसका कहाँ है। फनी मुकुट राय का ये सुतियांबे हो जाएगा राजधानी, प्रताप राय का चुटिया और भीमकर्ण का खुखरा, दुर्जन सल का दौसा, ऐनी शाह का सतरंजी, यदुनाथ शाह का पालकोट, जगन्नाथ सहदेव का पालकोट भौरा और उदयनाथ सहदेव का रातूगढ़। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो वो है मुकुंद सिंह। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी ये रामगढ़। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी, इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। देखिए राजधानी और संस्थापक सिसिया या उदरा बागदेव सिंह का था।
बादम जो है हेमंत सिंह का, रामगढ़ दलेल सिंह का, और इचाक का तेज सिंह का, और पद्मा जो है ये ब्रह्मदेव नारायण का। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित हरित किवाना के नाम से जाना जाता है? तो ये देवघर को। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ भगवान और देवी का निवास है। देवघर को बैद्यनाथ धाम यानी बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, और देवघर को संस्कृत ग्रंथ में हरित किवाना या केतकी वन के रूप से जाना जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है। और देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 में गिद्धौर के राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन काल के किस राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। देखिए ये स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सिमडेगा में पूर्व कैसलपुर बिरूहगढ़ परगना का साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी सदियों तक गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। और गजपति शाही परिवार वर्तमान में भी सिमडेगा में 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता है। और पठार का यह क्षेत्र आदिवासी और ओडिया समुदाय द्वारा बसा हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए ही लोकप्रिय रहा है, जिन्होंने तत्कालिक गजपति राजा और उसके अधीनस्थ द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल और पोरस स्थापित किए थे। और ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस ने इस क्षेत्र में कई ईसाई स्कूल की स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में मदद की। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जैन धर्म देख लेते हैं। जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया? जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। ये SI मेंस 2017 में पूछा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने गिरिडीह जिले में शिखर जी यानी समेत पर्वत पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया, और संभवतः इन्हीं के नाम पर पारसनाथ का नामकरण हुआ। और पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थकर थे जिन्होंने कलयुग में कालिका कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ मुंडारी में किसका अर्थ है? जैन धर्म में भगवान महावीर के लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ में मुंडारी जिसका अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसुओं की नदी। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थकर भगवान महावीर का जैन ग्रंथ में लोरे ए यादगा की यात्रा का वर्णन जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैन धर्म के किस तीर्थकर को पारसनाथ में महासमाधि ली थी? यानी जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वें और 23वें। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 20वें और 23वें तीर्थकर क्रमशः मुनि सुरवत एवं पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने पारसनाथ में मोक्ष प्राप्ति यानी महासमाधि की थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। 1757 में
प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो कहाँ पर? तो राजमहल में। इसमें पूछा गया है कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी तो सिराजुद्दौला इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो किस जगह को? तो राजमहल को। देखिए ये एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। राजमहल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहिबगंज जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा के किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिसके कारण इसे दामिन ए कोह की संज्ञा दी गई है। और गंगा नदी के किनारे होने के कारण जहां यह व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से मुफीद था, वहीं 660 और 980 फीट की औसत ऊंचाई वाली उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी दुर्भेद्यता के कारण इसी विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी बुनियाद बंगाल के सूबेदार राजा मानसिंह ने रखी थी और उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा। इसे बंगाल की राजधानी बनाया गया था राजमहल को। और 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पर कब्जा कर लिया था और उसकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस्लाम खान ने राजमहल को अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। देखिए मुगल सेनापति इस्लाम खां बंगाल के सूबेदार थे। उसने 1610 में बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम जहांगीर नगर रखा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? झारखंड में कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल। 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र शाह शुजा द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया और यह 1660 तक मुगल वायसराय की सीट पर 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में जारी रहा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलील सिंह ने मगर खां को हराया था, जो कि कहाँ का शासक था? तो ये चास का था। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलील सिंह ने मगर खां को हराया था, जो चास का शासक था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने का प्राप्ति उल्लेख मिलता है। इस आत्मकथा में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन है और हीरे के कारण जहांगीर इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। और जहांगीर के समय कोकरा यानी झारखंड का शासक दुर्जन साल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उससे कोकरा पर अधिकार करने का आदेश दिया। और इब्राहिम खां ने कोकरा पर विजय प्राप्त कर हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुर्जन साल को गिरफ्तारी कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा। और 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया
और असली हीरो की पहचान के लिए दुर्जन साल को शाही दरबार में बुलाया गया और दुर्जन साल द्वारा असली हीरो की पहचान कर लेने के पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की उपाधि प्रदान की करते हुए उसे मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया और इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो इस दुर्जन साल को। 1616 में जो कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो दुर्जन साल को। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, तो वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे? तो किस राज्य के थे? तो ये ओडिशा के थे। देखिए ये VLW 2012 में पूछा गया है। ओडिशा के राजा जय सिंह ने देव 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ और उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओडिशा के राजा जय सिंह देव को कितनी शताब्दी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया था? तो ये 13वीं शताब्दी में। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किवंदंती के अनुसार किस सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? किवंदंती के अनुसार कितनी सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था? तो ये 13वीं सदी में। देखिए ये भी पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण की संधि की? किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1641 से 42। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा शहबाज खां कम्बू, तो इसी के द्वारा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक का समय लगा? तो 8 दशक का समय लगा। देखिए ये SIPT 2017 में पूछा गया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के रास्ते 1767 ईस्वी में हुआ और अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के धालभूम क्षेत्र में धाल शासक यानी पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासक का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 8 दशक का समय लगा था।
ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने का समय कितना समय लगा था? तो 8 दशक लगा था। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसी तरह वीडियो देखते रहें और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।